हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अंकित ऑनलाइन क्लास। ये साइंस सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ऑफ सेल इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज टर्म्ड एज फ्रेगमेंटेशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू ओजोन? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। जैसा आपको क्या पता है कि ओजोन क्या होता है? O3, और ये O2 से कन्वर्ट होता है O3 थ्रू प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बोथ पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज, क्योंकि जैसे को पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक में यहाँ से 23 और यहाँ से 23 इन्वॉल्व जब मिलते हैं तो एक जायगोट फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? क्रोमोसोम गेट्स हाफ आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट रोल ह्यूमन प्ले इन फूड चेन? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंज्यूमर। पहले आता है प्रोड्यूसर, फिर ऊपर आता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाते हैं और जो कंज्यूम जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म एकोमोडेशन एज अप्लाइड टू द आई रिफर टू इट्स एबिलिटी टू। बताना है कि एकोमोडेशन टर्म जो आई में उसको क्या दर्शाता है। तो ये एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। जैसा कि पता है आँख में कॉन्वेक्स लेंस रहता है जो कि सिलियरी मसल्स से अटैच होता है और इसी सिलियरी मसल्स के हेल्प के थ्रू ये अपना फोकल लेंथ चेंज करता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द आई एडजस्ट इन ऑर्डर टू फोकस द इमेज ऑफ नियर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द लेंस बिकम थिकर एंड थिनर अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि पहले बताया कि ये जो लेंस है सिलियरी मसल से अटैच रहता है और ये क्या रहता है? कॉन्वेक्स लेंस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ए पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली दो ही कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन क्लर। जब कोई पर्सन पास की कैन नॉट सी, अगर पास के ऑब्जेक्ट को नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है तो उससे क्या, तो उसको कौन सा बीमारी है ये बताना है आपको। उसको क्या बीमारी है? मायोपिया। मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? लॉन्ग साइटेडनेस, और मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। और ये हाइपरमेट्रोपिया को जो लेंस यूज़ करते हैं, कौन सा लेंस यूज़ होता है? कॉन्वेक्स लेंस। और शॉर्ट साइटेडनेस को कॉनकेव लेंस करेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया। विद बोथ आई ओपन ए पर्सन फील्ड ऑफ व्यू इज़ अबाउट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। जो हमारे दोनों आँख होते हैं वो 180 डिग्री ऑफ विजन रखते हैं। 180 डिग्री। When a beam of white light falls on the glass prism, the color of light which will deviate least। जैसे कि आपको पता है कि जो प्रिज्म होता है अगर उसमें वाइट लाइट एंटर करता है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डेविएट होते हैं। तो सबसे कम डेविएट कौन होता है? रेड। और सबसे ज़्यादा कौन डेविएट होता है? वायलेट। विब जियोर आपको पता है कि विब जियोर, उससे क्या हो जाता है? वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होता है और रेड सबसे कम डेविएट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टार अपीयर शिफ्टेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू फिनोमिना ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
जैसे आपको पता है जो स्टार्स रहते हैं, जो हमारे यहाँ आँख रहते हैं, वो एक्चुअल रहता है यहाँ पर है स्टार्स, लेकिन वो स्कैटरिंग के थ्रू हमको कहीं और ऑब्जर्व होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जो वाइट लाइट स्कैटर हो जाता है डिफरेंट कलर्स में, तो इसलिए हमको स्काई ब्लू कलर दिखाई देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द फिगर ए बी सी, अगला क्वेश्चन, द फिगर ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली इंडिकेट द पॉइंट इन केस ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट बताना है। तो ये तो नॉर्मल आई हो जाएगा, क्योंकि ये जो आई रहता है उसके पीछे रेटिना लगा रहता है यहाँ पर, ये लेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन रहता है ये रेटिना होता है। तो अगर जो इमेज अगर रेटिना में बन रहा है तो ये नॉर्मल आई विजन है, लेकिन अगर ये रेटिना के आगे बन रहा है, रेटिना के पीछे, तो ये क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। और ये अगर रेटिना के पहले ही बन जा रहा है तो ये मायोपिया हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी, नॉर्मल आई, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्टिग्मेटिज्म यूजली इज कॉज्ड बाय इरेगुलर शेप्ड कोरोना, ये हो गया स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या है, रेनबो इज़ अ नेचुरल फिनोमिना इन विच डिस्पर्शन टेक प्लेस। तो ये बताना है दोनों में से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही सही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एवरी फूड चेन इन इकोसिस्टम बिगिंस विथ, जैसे कि हम लोग बताया था कि सबसे नीचे क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, फिर होते हैं कंज्यूमर। तो जो फूड चेन है वो क्या से शुरू होता है, प्रोड्यूसर से, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमंग द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन विच कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। बायोडिग्रेडेबल आइटम क्या होता है, जो ईजिली डिग्रेड हो जाते हैं। तो इसमें देखना, ये पीवीसी डिग्रेड नहीं होते हैं, डिटर्जेंट भी डिग्रेड नहीं होते हैं, जो पेपर होते हैं, एनिमल एक्सट्रैक्ट, वुड, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और ये वुड लीव्स और पेपर भी बायोडिग्रेडेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ए फूड चेन द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाई, पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर्स, फिर क्या आता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, हर्बीवोरस भी कहा जाता है इनको। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हर्बीवोरस, जो कि घास फूस खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन प्लांट यूटिलाइजेज हाउ मच % ऑफ सन एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, सन के लाइट को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये कितना % लाइट को यूज़ करते हैं ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1%। दे यूज़ ओनली 1% ऑफ द लाइट टू प्रोड्यूस फूड। 38 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच टॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ए कंक्लूजन ऑफ द एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू सनलाइट अल्ट्रावायलेट। अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा यूवी रेस का तो कौन सी बीमारी हो सकती है, पेप्टाइक अल्सर नहीं, आई डिसीज से कॉन्टैक्ट, हाँ ये हो सकता है, डैमेज टू लंग नहीं, हाँ स्किन कैंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 4। 2 and 4 हो जाएगा, तो देख लेते हैं किस में है, 2 and 4, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ DDT। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन।
ये आज का होमवर्क है आपके लिए। हु स्टार्टेड चिपको आंदोलन आपको बताना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू।